व्यक्तियों को समान रूप से न्याय नहीं मिल रहा है। वोट चोरी को रोकने के काल में भी दिखाया है और वर्तमान में राहुल गांधी जी का वोट अधिकार यात्रा 17 अगस्त से शुरुआत हुई है और यह 1 सितंबर यानी कल गांधी मैदान पटना में राहुल गांधी जी आने जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात उनका जो टैगलाइन है और युवा की जो पसंद है राहुल गांधी और बिहार में तेजस्वी यादव जी देखने को मिलता है। तो आइए ये कांग्रेस के कार्यकर्ता है जो राजस्थान से हैं, आइए इनसे मुलाकात करवाते हैं। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? नमस्कार सर, मेरा नाम है गोविंद सिंह यादव उर्फ गोविंद अटलपुरी। राजस्थान के 12 जिले के अटरू कस्बे का रहने वाला हूँ। सर जैसे कि देख रहे हैं कि ये जो बिहार से जो इनकी लड़ाई शुरू हुई है या आंदोलन जो बिहार से शुरुआत हुई है, यात्रा जो बिहार से शुरुआत हुआ है, क्या लग रहा है ये एनडीए जो गठबंधन के लोग हैं उन तक असर दिखाएगा क्या? देखिएगा, बिहार इस भारत देश की वो पावन भूमि है जिस पावन भूमि से जब भी कोई आंदोलन उठा है, यहाँ पर इस बिहार की धरती ने वो कद्दावर नेता और वो कद्दावर महापुरुष जने हैं। ये भगवान महावीर की जन्मभूमि है, ये भगवान बुद्ध की जन्मभूमि है और ये महात्मा गांधी जी की कर्मभूमि है। ये देश के प्रथम राष्ट्रपति स्वर्गीय श्री राजेंद्र प्रसाद जी की जन्मभूमि है। ये इस देश के शोषितों, वंचितों, पीड़ितों एवं देश के सर्व समाज के हितों में काम करने वाले परम श्रद्धेय स्वर्गीय बाबू जगजीवन राम जी की जन्मभूमि है। ये कर्पूरी स्वर्गीय श्री कर्पूरी जी ठाकुर जी की जन्मभूमि है। ये जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन और उनकी जन्मभूमि है। तो इन लोगों ने बड़े बड़े इस देश के लिए, इस देश के विकास में अपनी अहम भूमिका निभाई है। इस बिहार के विकास में यहाँ के लोगों ने इन महापुरुषों ने बहुत अहम भूमिका निभाई है। ये चंद्रगुप्त मौर्य की जन्मभूमि है। तो ये इस भूमि ने धर्म और ज्ञान की ये भूमि है। तो यहाँ से उठने वाला आंदोलन इस देश को दशा और दिशा दिखाता है और प्राचीन काल में भी दिखाया है और वर्तमान में भी दिखाने का काम निश्चित रूप से करेगा। अब जो ये हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी की जो सोच थी, जिस तरह से वोट चोरी उन्होंने प्रैक्टिकल रूप से इसको पकड़ा, तो वोट चोरी करके ये व्यक्तिगत हमारा मानना है कि वोट चोरी करके इस देश के लोगों की पहचान को छुपाया जा रहा है। इस देश के लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, इस देश के संविधान की हत्या की जा रही है, इस देश के शोषितों, वंचितों, पीड़ितों, दलितों, इस देश के माइनॉरिटी, आदिवासी एवं देश के सर्व समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्तियों के अधिकारों को छीना जा रहा है। तो इसलिए ऐसे समय पे हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी के द्वारा इस यात्रा को निकालना प्रारंभ किया, ये निश्चित रूप से मील का पत्थर साबित होगी। और मुझे गर्व है, मुझे फक्र है हमारे नेता पर, जिन्होंने इस ऐसे समय इस यात्रा को निकालना प्रारंभ किया। और मुझे इंडिया गठबंधन के उन सभी नेताओं पर गर्व है। उन सभी नेताओं को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी की इस मुहिम में कि देश के शोषितों, वंचितों, पीड़ितों, दलितों, देश के आदिवासी, माइनॉरिटी एवं सर्व समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्तियों के अधिकारों को बचाने के लिए लग रहा है कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर के साथ दे रहे हैं। अब इस देश के कांग्रेस का आंदोलन नहीं रहा है, ये जन आंदोलन बन चुका है। इस देश के अंदर हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में युवा अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए और आने वाली पीढ़ी के भविष्य की सुरक्षा के लिए, वर्तमान पीढ़ी की सुरक्षा के लिए, वोट चोरी को रोकने के लिए, सर ये वोट चोरी को रोकने के लिए जो अभियान जारी है और जिस प्रकार से यह बिहार के सड़कों से जैसा देखने को मिलता है, ये यात्रा में वो जन जन तक जाते हैं, क्या लग रहा है ये दिल्ली तक हलचल हो पाएगी? क्या यह भारत तक असर दिखाएगा ये बिहार की हलचल? मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले क्या कहा कि ये भगवान महावीर की भूमि है। जी, राहुल गांधी जी का जो भगवान महावीर की भूमि है, ये भगवान बुद्ध की भूमि है, ये चंद्रगुप्त मौर्य की भूमि है। यहाँ पे देखो समावेश धर्म, ज्ञान और इकोनॉमिक, चंद्रगुप्त मौर्य, ये सारी चीजों का यहाँ पे समावेश। और यहाँ से उठने वाला आंदोलन, जब बिहार से सत्ता जाएगी, वोट चोरों की, वोट चोरी की हुई सरकारें जब गिरेंगी, तो इस देश के अंदर एक नई क्रांति आएगी। और आप देखना, आने वाला समय और आने वाला टाइम, आने वाले समय में
जो हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में और उनके द्वारा जो यात्राएं निकाली गई हैं, इससे पहले भी उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली। सर जैसा कि आए हैं सर आप राजस्थान से, हाँ। और इतना समर्पित है अपने नेता के प्रति, अपने गाड़ी में ही सारी उद्देश्यों को लिख के चल रहे हैं सर। देखिएगा, ये गाड़ी मैंने जब हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकालने का निर्णय लिया था, उस समय मैंने विशेष तौर से महिंद्रा कंपनी की बोलेरो कैंपर गाड़ी पर इस रथ को मेरे गांव से रींगस जिला सीकर में जाकर के, राजस्थान में, वहां पर जाकर के स्पेशल डिजाइन करके बनवाया। इसमें पीछे सीढ़ियां हैं, ऊपर हम मंच से। मतलब आप भी इस यात्रा में शामिल हो गए सर? नहीं, भारत जोड़ो यात्रा के अंदर भी जब ये इस गाड़ी को बनने में टाइम लगा, 550 किलोमीटर दूर था, 3-4 बार उनको डिजाइन और सारी चीजें बताने के लिए मुझे जाना पड़ा। महाराष्ट्र के सेगांव से श्रीनगर के लाल चौक तक कंधे से कंधा मिलाकर के, कदम से कदम मिलाकर उसमें भी चला। और भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भी जब हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी को लगा कि इस देश के शोषितों, वंचितों, पीड़ितों, दलितों, माइनॉरिटी, आदिवासी और समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्तियों को समान रूप से न्याय नहीं मिल रहा है, आर्थिक सामाजिक एवं राजनीतिक न्याय जब नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली मणिपुर से मुंबई तक। उसमें भी, उस यात्रा में भी मणिपुर से मुंबई तक इसी विशेष रथ के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर के उनके साथ चला। और इस यात्रा में भी 17 अगस्त 2025 से बिहार के सासाराम से लगातार हमारे साथ चल रहे हैं। और कल यह अंत जो कहें कि 1 सितंबर ऐतिहासिक दिन है, ऐतिहासिक। कल ये बिहार के परिवर्तन, इस देश की राजनीति के परिवर्तन का, इस देश के लग रहा है कि हर तरफ से पंडाल बनाई गई है। लग रही है कि कल यह अंत नहीं, कल ही ये बिहार में बदलाव की आंधी आ जाएगी। बदलाव की आंधी तो उसी दिन आ गई थी जिस दिन इन्हों की वोट चोरी पकड़ी गई। बदलाव की आंधी आ गई। बच्चा, आप मुझे एक बात बताइएगा कि गरीब, संविधान के अनुसार गरीब को भी एक वोट देने का अधिकार है और अमीर को भी एक वोट देने का अधिकार है ना? अगर वोट ही छीन लिया जाएगा, तो एक और बात बताऊंगा मैं आपको, मेरे विचारों से बता रहा हूं कि जो सरकार वोट चोरी करके बनेगी, वो न तो आपको शिक्षा दे पाएगी, उसने शिक्षा की चोरी की है, उसने आपके रोजगार की चोरी की है। जब वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा, तो सरकार की जो तमाम योजनाएं गरीबों को मिलती हैं, वो भी खत्म हो जाएंगी। यानी कि उन्होंने आपके हर योजनाओं को छीनने का उन्होंने काम किया है। तो ये तो बहुत बड़ा अनर्थ वाली बात है। तो जब वोट चोरी करके ही सरकारें बनेंगी, तो आपको किसी भी कीमत पर शिक्षा नहीं दे पाएंगी, किसी भी कीमत पर अच्छा स्वास्थ्य चिकित्सा नहीं दे पाएंगी, किसी भी कीमत पे आपकी भलाई की योजनाओं को नहीं करेंगी, और वो सिर्फ चंद लोगों के हाथ में इस देश को दे देंगे, क्योंकि उनको आप में वोट की परवाह ही नहीं है। मैं प्रैक्टिकल रूप से चल रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकल रूप से लोगों से चर्चा कर रहा हूँ। 17 तारीख से लेकर के आज 31 तारीख हो गई है। जिस भी रूट से हम गुजरे, इस रथ को लेकर के मैं आदरणीय राहुल गांधी जी के आगे आगे यही गांधी जी की धुन बजाते हुए चलते हैं, जो अभी आप कम आवाज में सुन रहे हैं। मैंने कई सैकड़ों नागरिकों से बात की है, कई गांवों में मैंने बात की है। सब में एक बदलाव और परिवर्तन की चाहत। बदलाव और परिवर्तन का तो ये देखिएगा कि आप बच्चा आप एक 6 साल का मासूम बच्चा क्या समझता है, 10 साल का बच्चा क्या समझता है, परंतु उनको भी पता है, घर के अंदर अब उनको भी पता है, हर बच्चा ये कह रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। तो जब सरकारें वोट की चोरी से बनने लग जाएंगी, तो जो पहले जो मनुस्मृति इस देश के अंदर थी, वो मनुस्मृति लागू होने में कोई ज्यादा समय नहीं बच रहा है। तो इसलिए इस देश का बच्चा अपने भविष्य की चिंता कर रहा है। इस देश का आवाम वर्तमान में भी अपने अधिकारों की चिंता कर रहा है। इसलिए हमारे नेता का जो ये आह्वान है कि किसी भी कीमत पे आपको वोट चोरी नहीं होने देना है, और इस यात्रा से निश्चित रूप से बहुत तगड़ी जन जागृति आई है। और अब ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने तो सिर्फ इसकी अगुवाई की है, हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी ने तो इसकी अगुवाई की है। और इस मुहिम के अंदर इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं ने
इस देश के शोषितों, वंचितों, पीड़ितों, दलितों, इस देश के माइनॉरिटी आदिवासियों और इस देश के हर समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्तियों के अधिकारों को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर के साथ दिया है। मुझे उन पर भी गर्व है और मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि ऐसे समय में जब देश के अंदर अराजकता का माहौल है, देश के अंदर संविधान को खत्म किया जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, ऐसे समय में बिहार से निकली हुई ये यात्रा निश्चित रूप से इस देश के अंदर परिवर्तन लाएगी, बदलाव की आंधी लाएगी। बदलाव किया। बहुत बहुत धन्यवाद थैंक सर यू, आपका। धन्यवाद, थैंक यू। देखिए जिस प्रकार से वोट चोर गद्दी चोर अभियान राहुल गांधी का तमाम जो विपक्षी दल के लोग हैं, एनडीए गठबंधन के लोग हैं, उनमें हलचल सी मच गई है, क्योंकि जो इनका मांग है और युवा की जो पसंद है, बिहार में युवा की पसंद, तेजस्वी की जो पसंद है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और कल इस गांधी मैदान ऐतिहासिक मैदान बनने जा रही है, क्योंकि कल ये अंत नहीं है, कल परिवर्तन की एक झलक देखने को मिलेगा कि बिहार के अलग अलग हिस्सों से दिखा सकते हैं। अगर बारिश होता है तो बारिश की स्थिति में भी राहुल गांधी की इस यात्रा का वोट अधिकार यात्रा जो है उसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। बाकी बात आप सब लोग से कहना चाहते हैं, आइए कल और इस यात्रा को संपन्न बनाइए। आपको क्या लग रहा है अपनी कमेंट तख्त के माध्यम से जरूर साझा करें और वीडियो को जरूर शेयर करें।